राजीव जी, सवाल है, सुन लीजिए। एक बड़े मजाक में ये जोक चल रहा है आजकल, आपने भी पढ़ा ही होगा ट्विटर पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, कि पहले वो समाजवादी थे, फिर सेकुलर हुए, फिर कम्युनल हुए, फिर सेकुलर हुए, फिर कम्युनल हुए, अब फिर से समाजवादी हो गए। तो ये गठबंधन धर्म आपका भी तो बार बार बदल रहा है सर, हर 2 साल में बदल जाता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। अगर गठबंधन धर्म की बात करेंगे ना तो ये 2.5 दशक का सफर है और इसमें 2 बार ही अलायंस से बाहर नीतीश कुमार जी एक बार बाहर आए और दोबारे अगर आप कहेंगे तो अभी की बात आप कहेंगे। हाँ, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये 2.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी ने कितनों को छोड़ा, जरा ये तो पूछ लीजिए। दरअसल ये गठबंधन धर्म का पालन करने वाली पार्टी नहीं है। और जहां तक 17 का सवाल है, कि निसंदेह उस समय की जो परिस्थितियां थी वो हम लोगों ने किया, लेकिन ये नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो 2 गठबंधन के मॉडल, बीजेपी किधर है? एक ऐसा मॉडल जिस मॉडल में देश के तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दल अटल जी के, वहां सहमति की गुंजाइश भी थी, वहां नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, वहां कोऑर्डिनेशन कमिटी थी। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किस बात के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटी, हमारे तो 300 से ज्यादा एमपीज हैं, हम इतने एकोमोडेटिव क्यों होंगे, हमने जनता से वोट दिया है, तुम अपना एजेंडा चलाइए। मतलब आरजेडी से जिस वजह से भी तो वोट मांगा। राजीव जी बिल्कुल सही है, आरजेडी से जिस वजह से आप लोग अलग हुए थे 2017 में, वो सब अब ठीक हो गया क्या? वो समस्या अब नहीं आएंगी? देखिए, आज 2 बड़े सवाल हैं। आपने नोएडा का प्रकरण देख लिया है और ऐसे अनेक श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक चुनौती बने हुए हैं। ऐसे लोग सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने से लेकर संपत्ति बनाने से लेकर तमाम वो तिकड़म कर रहे हैं और सत्ता के बड़े जो सत्ताधीश हैं उनके जरिए उन्हें पासेस दिए जाते हैं विधानसभा के, उन्हें ठेके दिए जा रहे हैं। आप क्या बात करेंगे? ये उस दौर से बहुत ही मुश्किल दौर में ये देश पहुंच गया है, इसको स्वीकार कीजिए जी। आप राजीव जी, जो हाँ, अब सेकंड राउंड के लिए रखिए। थोड़ा बीजेपी वालों से यही सवाल जो मैंने आपसे पूछा मैं उनसे भी बिल्कुल पूछूंगा। नवल किशोर यादव जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। नवल, आरोप है कि आपके साथ जो भी क्षेत्रीय दल गठबंधन में रहता है, चाहे वो 2 दशक से हो, 5 दशक से हो या कल बना हो, आप लोग उसको निगल जाने की रणनीति पे काम करते हैं। ये सीधा आरोप अभी राजीव जी ने लगाया और आपने अभी महाराष्ट्र में यही किया और अब आरोप है कि आप बिहार में एकनाथ शिंदे खड़ा करना। कोई भी गठबंधन धर्म आप नहीं निभा पाते हैं। आप अपने छोटे भाई को, ये छोटी पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को खड़े नहीं होने देना। पहले सुन लें, उनको हटने का मन था, उनको टेस्ट बदलते रहने की आदत है। वो अपने जमीन बचाने के लिए जो उनका जमीन खिसक गया, जो अनपॉपुलर हो गए हैं, उसको वो सिर्फ सप्रेस करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है। आप जहां तक ही कहते हैं कि हम उनको, क्षेत्रीय पार्टी को और अपने शागिर्द को हम डैमेज करते हैं, आपको एक बात मैं बता दूं, नीतीश कुमार जिस दिन लालू यादव को जंगल राज कह के, नीतीश कुमार जिस दिन यह कहते थे कि स्कूटर पर सार ढोया जा रहा है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो केस कर रहे थे पशुपालन घोटाला का, भारतीय जनता पार्टी इसको इनको उंगली धर के इनके 35 से 37 MLA था, हम सबसे बड़ी पार्टी थे, इनको हमने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था, जो 5 दिन 7 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। आज तक कदम से कदम हमने, हर बार जब ये बिहार से हट गए मुख्यमंत्री से, तो फिर इनको केंद्र में मंत्री बनाया तो हमारी सरकार ने, हमने कभी इनके साथ न कोई सौदेबाजी की न कोई चालबाजी की। अब इनको कहीं जाने का मन है तो वो जा सकते हैं, लेकिन अब बगैर इल्जाम लगाए हुए कहीं जा कैसे सकते हैं? यही इल्जाम जो आज हम पर लगा रहे हैं, वही इल्जाम 2017 में लालू जी पर लगा रहे थे कि उनके दल तोड़ रहे हैं, उनके वर्कर इनको चुनाव हरा दिया, लालू जी का दल बड़ा हो गया।
और नीतीश जी का दल छोटा हो गया। जिन सवालों को उस दिन भी उठा रहे थे वो सवाल आज भी है। ये एक बहाना हो सकता है। नवल किशोर जी, जब आप इनके साथ हैं, बढ़िया सरकार चल रही, तो फिर इनकी जमीन कैसे खिसक रही थी? ऐसा क्या अलग से कुछ कर रहे थे क्या नीतीश जी जो इनकी जमीन खिसक रही थी? ये जब 2020 के चुनाव लड़े तो इनको पता था, इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरे जीवन का अंतिम चुनाव होगा। वो जो 43 और 45 सीट आया है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हुआ है, वरना ये साफ हो जाते। वो तो आपने रामविलास पासवान जी के पुत्र को खड़ा कर दिया, चिराग जी को, इसलिए इनकी सीटें कम हो गई। ने एनडीए गठबंधन से बाहर किया था, तब अपने से भारी लोगों से क्या जलते हैं? क्या रामविलास जी का बेटा दलित था इसलिए इनको जलन हो रहा था? तो पासवान को महादलित किए थे। देखिए ऐसी कोई अच्छा, ये जरा बताइए कि जिस गठबंधन में हम लड़ रहे हैं, हमको सरकार बनानी है, उसी गठबंधन को हम खत्म करके उसको हरा के हम सरकार कैसे बनाएंगे? इसलिए हमारा इस तरह का हमारी पार्टी का इरादा भी नहीं। यह कहे कि उनको जाना था, और भी कारण हो सकते हैं, वो गए होंगे। जी नवल जी, अब जवाब ले ले राजीव जी से। जनता पूछेगी। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जमीन खिसक रही थी इसलिए आप बाहर निकलने की कोशिश करते, और एक बहाना चाहिए तो इसलिए आपने ठीकरा फोड़ दिया। देखिए, अगर इतने ही आश्वस्त थे तो 2014 की एक अपराजय जीत के बाद 2015 में बिहार की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जब एक साथ आए, कांग्रेस उनके साथ आई, तो ये 53 सीटों पर पहुंच गए थे। इन्होंने नीतीश कुमार जी पर तो कहा, लेकिन बिहार के डीएनए को गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आर्काइव में जाएंगे ना तो हर दल के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा है, और उसके बाद समझौता करने में उनको गुरेज नहीं हुआ। और जिस समय वो हमारे यहाँ आए थे वो बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी थी, हम उनके यहाँ नहीं गए थे। फिर भी आप लोगों ने समझौता किया, डीएनए पूछ रहे थे तब भी किया समझौता, क्यों किया था? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि समझौता केवल एक पक्ष करता है क्या, कि दोनों पक्ष करते हैं? नहीं, ये तो आप तो इनकी बुराई कर रहे हैं, फिर आपने क्यों किया? देखिए, आपके सवाल अगर इस तरह से ट्विस्टेड होंगे ना, ट्विस्टेड ना हो तो सीधा सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपकी जगह मैं कई बार शोज को चाहता हूं कि कई बार मुझे अनुमति दीजिए गेस्ट एंकर के तौर पर कभी हम लोग। सर आपका स्वागत है। राजीव जी एक मिनट रुकिए सर, आपका स्वागत है, पर इसके लिए आपको एक थोड़ा सा, जब भी आप कभी मुंबई की तरफ पधारे तो हमारे साथ स्टूडियो में बगल बैठिए और आपको एंकर करिएगा, मजा आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा शो। नहीं, मैंने वैसे नहीं, मैं सीरियस नोट पे बिल्कुल, मतलब वैसे कह रहा हूँ, मित्र आदमी आप मुंबई आइए, हम लोग साथ में शो करेंगे। गठबंधन कोई एक दल तो नहीं बनाता है जब तक दोनों दल तैयार नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी जी से इसकी वजह जरूर पूछ लीजिए एक बार, मतलब उनके दल से, कि बिहार के डीएनए में खोट था, फिर बिहार में जदयू था। उन्हें नीतीश कुमार जी की अहमियत का पता था कि उनके बगैर बिहार में उनको बिहार विधानसभा में उनकी जमीन तैयार नहीं होगी। 53 सीटों पर वो पहुंच गए थे। और जहां तक 2 सीटों की बात ये लोग करते हैं बार बार, तो भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि हम तो बिहार में 2 सीट जीते, ये पूरे देश में 2 सीटों की पार्टी थी। हर दल को अपने प्रभाव के विस्तार की अनुमति है जी। और मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि नवल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इनकी टिप्पणियां थोड़े, मैं कहूंगा, काफी क्रूर टिप्पणियां, समझे ना? और माहौल है तो क्रूर तो होंगी, आप भी तो कहां छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सच है राजनीति में, कोई किसी पर एहसान नहीं करता। अगर 8वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, बिल्कुल, उसकी वजह क्या है? उनके बगैर बिहार की सियासत आप सोच नहीं सकते हैं। जी जो भी गठबंधन बने और जिसका वो चेहरा रहे, उसी को जीत मिली। बिल्कुल, ये आपने यहाँ पे जो कलम तोड़ बयान दिया है ना, कि कोई किसी पे एहसान नहीं करता, सब अपने फायदे के लिए करते हैं, यहाँ पे अब आपको रोकूंगा। नवल जी छोटा सा एक जवाब, फिर मैं कुंतल जी और दूसरे मेहमानों की तरफ चलता हूँ। अच्छा, जरा राजीव जी बड़े अच्छे वक्ता है, और हम लोग लगभग राजनीति भी साथ ही शुरू किए हैं।
इनसे जरा पूछिए कि जिस दिन समता पार्टी बनी थी और हरास होके कहते थे राजनीति छोड़ देंगे नीतीश जी, उस दिन इनकी क्या हैसियत थी राजनीति में, और हमारी पार्टी की क्या थे, हम प्रतिपक्ष में थे, हम इनको लीडर मान लिए थे सिर्फ इसलिए कि लालू यादव के खिलाफ ये कहते थे कि जंगल राज के खिलाफ हमको लड़नी है, बिहार को मुक्त कराना है। क्या अब उनमें परिवर्तन हो गया? मैं 2-3 सवाल में